यह कहानी अमृता नाम की एक ऐसी स्त्री की दुख से शुरू होती है जिसने एक ही पल में अपने संसार के दो सबसे मजबूत स्तंभों, अपने पति और अपने नवजात शिशु को खो दिया। अस्पताल के एक सूने कमरे में लेटी अमृता जब अपने जीवन के अंत की कामना कर रही थी, तब प्रकृति ने एक खिड़की के जरिए उसे जीवन का धर्म सिखाया। पूर्व दिशा में सूरज उग रहा था। अस्पताल के परिसर में स्थित पेड़ों पर वर्षों से बसेरा करने वाले विभिन्न पक्षियों का कलरव सुप्रभात की तरह अपनी चहचहाहट से अप्रत्यक्ष सूर्यदेव का स्वागत कर रहा था। सूर्य की कोमल किरणें खिड़की के पर्दों को पार कर कमरे में प्रवेश कर रही थीं। उसी कमरे में बिस्तर पर निस्तेज लेटी अमृता की आंखों से आंसू बह रहे थे, जिससे उसका तकिया आंसुओं के सरोवर में भीग चुका था। तभी दूध, ब्रेड और दैनिक समाचार पत्र लेकर भीतर आई नर्स ने अपनेपन से पास आकर अमृता के आंसू पोंछे और कहा, गुड मॉर्निंग। अरे, अभी तो पूरी तरह उजाला भी नहीं हुआ है और आप फिर से दुखी हो रही हैं? आप पढ़ी लिखी और समझदार हैं, यह सब ठीक नहीं है अमृता, नर्स ने आगे कहा। बस 2 मिनट में हेडलाइंस पढ़कर मुझे दे दीजिए। मैं अखबार डॉक्टर साहब के कमरे में रख दूंगी। इससे आपका ध्यान दूसरी ओर बंटेगा। मैं इंजेक्शन भरकर लाती हूं। अमृता को अखबार देकर नर्स बाहर चली गई। पहले पन्ने पर अजीत की तस्वीर देखते ही वह स्तब्ध रह गई। खबर पढ़ते ही उसके दुखों का बांध टूट पड़ा। नर्स ने आकर इंजेक्शन लगाया और उसे सहलाते हुए कहा, गलत बात है इस तरह रोना। आप गर्भवती हैं। कृपया खुद को संभालिए। मैं हूं ना आपके साथ। अमृता ने रूंधे गले से पूछा, सिस्टर, क्या भगवान को मुझ पर जरा भी दया नहीं आई, जिसे प्यार किया और शादी की, उस पति को खो दिया, 9 महीने जिसे कोख में पाला, उस बच्चे को जन्म देते ही खो दिया। मुझ जैसी अभागी का अब जीवित रहना क्या जरूरी है? नर्स ने खिड़की की ओर इशारा करते हुए कहा, मैडम, हमारे हाथ में क्या है? जरा उस खिड़की के बाहर तुराई के पेड़ को देखिए। घनी टहनियों के बीच एक घोंसले में नन्हे पक्षी भूख के मारे अपनी लाल चोंच खोलकर अपनी मां का इंतजार कर रहे थे। हाँ, अमृता आने के बाद से उन्हें देख रही थी। मां कहीं से चोंच में दाना लाती और उनके मुंह में डालती तो वे नन्हे जीव मुझे की होड़ मचा देते। मां बार बार जाकर भोजन लाती और उन्हें तृप्त करती। पेट भरने के बाद वह उन्हें अपने पंखों में समेट लेती और अपनी चोंच से उनके पंख सहलाती। उन्हें न बीते हुए कल की चिंता थी, न आने वाले कल का डर। बस इस पल में अपनी मां का स्नेह ही उनके लिए पर्याप्त था। नर्स ने समझाया, यही जीवन का धर्म है। जो बीत गया उसके लिए विलाप करना और यह सोचना कि अब जिंदगी खत्म हो गई है, आप जैसे शिक्षित लोगों को शोभा नहीं देता। कौन जाने कल जिंदगी क्या मोड़ ले ले। इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, परिवर्तन ही नियम है। आप फालतू मत सोचिए, उठकर मुंह धो लीजिए और थोड़ा दूध, ब्रेड खा लीजिए। अमृता ने उठने की कोशिश की, पर उसका सीना भारी होने लगा। पूरी ताकत लगाने के बावजूद वह दर्द के मारे पीछे गिर गई। उसके स्तनों में हल्का दर्द शुरू हो गया था। नर्स ने तुरंत पूछा, क्या हुआ अमृता? अमृता ने अपनी स्थिति बताई। नर्स ने कहा, अरे, कल दोपहर ही आपकी डिलीवरी हुई थी। शायद दूध बाहर न आने के कारण गांठें बनने लगी हैं। थोड़ा धैर्य रखिए, मैं डॉक्टर को बताकर आती हूं। वह तेजी से भागी। अमृता उस दर्द को सहते हुए पक्षियों को देखकर मन बहलाने लगी। तभी उसने कुछ ऐसा देखा कि वह सन्न रह गई। किसी ने बचा हुआ खाना एक प्लास्टिक की थैली में डालकर बाहर फेंका था। मां पक्षी उसे अपनी चोंच में दबाकर टहनी पर आई। बच्चों को खिलाने के लिए उसने थैली से झांक रहे कागज को खींचा और खाने का एक बड़ा हिस्सा अपनी चोंच में ले लिया। वह खाना शायद गले में फंस गया या उसमें कोई जहरीला पदार्थ था। देखते ही देखते वह मां पक्षी तड़पते हुए जमीन पर गिर गई। वह थैली और कागज दूर जा गिरे। 2 मिनट पंख फड़फड़ाने के बाद वह शांत हो गई। बच्चे घोंसले में चिल्ला रहे थे। तभी एक आवारा कुत्ता उस मृत पक्षी को मुंह में दबाकर गेट के बाहर भाग गया।
यह सब महज 3 मिनट में हो गया। इस दृश्य ने अमृता के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। तभी नर्स अंदर आई और दरवाजा बंद कर अमृता के पास पहुंची। उसने कहा, डॉक्टर अभी सोकर नहीं उठे हैं, पर आप घबराइए नहीं, मैं हूं ना। नर्स ने सावधानी से अमृता के कपड़ों के हुक खोले। अमृता ने पूछा, आप क्या कर रही हैं? नर्स ने कहा, आपका दर्द कम करने के लिए मैं वही इलाज कर रही हूं जो मैंने पहले भी ऐसी माताओं का किया है। उसने मरहम लगाया और इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप के जरिए दूध निकाला। जैसे ही दूध बोतलों में भरने लगा, अमृता को ऐसा लगा मानो उसके सीने से कोई भारी बोझ उतर गया हो। नर्स ने बोतलें मेज पर रखीं। अमृता ने पूछा, सिस्टर, इस दूध का आप क्या करेंगी? नर्स ने कहा, जिन माताओं को दूध नहीं उतरता, मैं उनके बच्चों को यह पिला दूंगी। अब डॉक्टर के आने का समय हो गया है, मैं चलती हूँ। जाती हुई नर्स का हाथ पकड़कर अमृता ने खिड़की के घोंसले की ओर इशारा किया। उसने पूरी घटना बताई और रोते हुए विनती की, प्लीज सिस्टर, वे बच्चे भूख से मर जाएंगे। किसी कर्मचारी से कहकर यह दूध उन पक्षी के बच्चों के मुंह में चम्मच से डलवा दीजिए। मेरी बस यही एक आखिरी इच्छा है। नर्स ने भावुक होकर कहा, मैं भी एक मां हूं। अगर आप वादा करें कि अस्पताल से डिस्चार्ज होने तक आप फिर कभी नहीं रोएंगी, तो मैं यह जरूर करूंगी। अमृता ने अपना हाथ नर्स के हाथ पर रख दिया। 10 मिनट बाद अमृता ने देखा कि एक 15 साल का लड़का पेड़ पर चढ़कर चम्मच से उन पक्षियों के नन्हे मुंह में अमृत की बूंदें टपका रहा था। उस दृश्य को देख अमृता ने ऐसी शांति महसूस की मानो उसने अपने ही बच्चे को दूध पिलाया हो। अमृता शहर के प्रसिद्ध करोड़पति सुगुण जी की बेटी थी। उसका बड़ा भाई चरण अमेरिका में रिसर्च स्कॉलर था। अमृता खुद कॉलेज टॉपर थी और उसका मुकाबला हमेशा अजीत से रहता था। दोनों की सोच अलग थी पर प्रतिभा समान। इंजीनियरिंग के तीसरे साल तक आते आते उनकी प्रतिद्वंद्विता प्यार में बदल गई। जब अमृता ने अपनी मां कल्पवल्ली जी को इस बारे में बताना चाहा, तो उसकी मां भड़क गई। वह एक अनाथालय में पला बढ़ा लड़का है, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, मेरे रहते यह शादी नहीं होगी। लेकिन अमृता के पिता ने समझाया कि लड़का होनहार है और ऐसे मेहनती लड़के ही कद्र जानते हैं। अंततः कल्पवल्ली ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को देखते हुए इस शादी के लिए हां कर दी। अखबारों में बड़े बड़े लेख छपे कि एक अमीर परिवार ने अनाथ लड़के को दामाद बनाया है। शादी के बाद कल्पवल्ली राजनीति में सफल हुई और कॉर्पोरेटर बन गई। शादी के 1 साल बाद जब अमृता को प्रसव पीड़ा हुई, तो अजीत काम के सिलसिले में बाहर था। मां ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया और खुद एक विदेशी दौरे पर निकल गई। अजीत जब खबर सुनकर कार से अस्पताल आ रहा था, तभी एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उधर नर्स ने अमृता को बताया कि उसका बच्चा गंदा पानी पी जाने के कारण नहीं बच सका। 5 साल बीत गए। अमृता अब बेंगलोर में नौकरी कर रही थी। वह अपनी तनख्वाह का एक बड़ा हिस्सा अनाथालयों को दान करती थी। एक रविवार उसके घर की घंटी बजी। सामने वही नर्स खड़ी थी जो अस्पताल में उसके साथ थी। नर्स अमृता के पैरों में गिर पड़ी और रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए मेम साहब, आपके पति की मौत कोई हादसा नहीं थी, वह आपकी मां ने करवाई थी। मैंने उन्हें फोन पर सुपारी देते सुना था। उन्होंने मुझे और डॉक्टर को भी पैसे देकर डराया था कि मैं आपके बच्चे को मार डालूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकी। नर्स ने सिसकते हुए आगे कहा, मैंने आपके बच्चे को अपनी बहन को सौंप दिया था जो उसी अनाथालय में काम करती थी जहां अजीत बाबू पले थे। मेरी बहन के मरने के बाद वह बच्चा अब मेरे पास है। मैं अपना पाप धोने आई हूं। आपका बेटा जिंदा है। तभी एक 6 साल का बच्चा अंदर आया। वह बिल्कुल अजीत की परछाई था। अमृता ने उसे सीने से लगा लिया। बच्चे ने मासूमियत से पूछा, आंटी, क्या यही मेरी मम्मा हैं? अमृता की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने महसूस किया कि उस दिन पक्षियों के बच्चों को दूध पिलाने के बदले भगवान ने उसे उसका अपना बच्चा लौटा दिया है।
उसने नर्स को भी अपने साथ रहने को कहा। सामने दीवार पर लगी फोटो में अजीत मुस्कुरा रहा था, जैसे अपनी पत्नी और बेटे को आशीर्वाद दे रहा। अपनी मां के कृत्य ने उसके दिल में एक गहरा घाव तो दिया था, लेकिन अपने बेटे की मासूम मुस्कान में उसने उन तमाम कड़वाहटों को विसर्जित कर दिया। उसने तय किया कि वह अब अतीत के अंधेरों में नहीं, बल्कि अपने बेटे के उज्ज्वल भविष्य की रोशनी में जिएगी। कमरे में खिड़की से आती सूरज की पहली किरण ने आज फिर दस्तक दी थी, लेकिन आज तकिया आंसुओं से गीला नहीं था। अमृता ने अपने बेटे का माथा चूमा और खिड़की के बाहर चहचहाते पक्षियों को देख मन ही मन बुदबुदाई, परिवर्तन ही जीवन का नियम है और आज मेरा नया जीवन शुरू हो रहा है। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें और हिंदी वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी अच्छी अच्छी कहानियों के साथ फिर मिलती हूँ। कहानी देखने के लिए धन्यवाद।